2 मशक़ों के तमाम सवालात को हल किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम सवालात आपके समझ में आए होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मुरब्बा कालिब। मुरब्बा कालिब कहते किसे हैं? मैंने यहाँ पर एक ABCD एक ऐसा डिटरमिनेंट बना के रखा हुआ हो, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, ये A और B जो है इसे हम कतार कहते हैं, कतार। और ये A और C ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, सुतून कहते हैं। इस तरह का जो डिटरमिनेंट होता है इसे हम मुरब्बा कालिब कहते हैं। ये जो है क्या कहलाता है, ये मुरब्बा कालिब। अब इस मुरब्बा कालिब के अंदर में कितनी कतारें हैं? 1 2 कतारें हैं। और कितने सुतून हैं? 1 2, मतलब 2 कतारें और 2 सुतून इसमें मौजूद है। इसीलिए इसका जो ऑर्डर है, इसका जो दर्जा है 2/2 का, मतलब 2/2। मतलब अगर हम पूछते हैं कि इस मुरब्बा कालिब का दर्जा कितना है, तो आप कह सकते हैं कि इस मुरब्बा कालिब का दर्जा 2/2 का, मतलब इसका दर्जा 2 है। ठीक है। इसी तरह 3/3 का जो होता है, जैसे कि A B C D E F G H और I। ठीक है, इस तरह से 3/3 का होता है। अगर जब पूछते हैं इसका दर्जा कितना, तो ये 3/3 का हो गया है, मतलब इसका दर्जा 3 हुआ। तो इस तरह से इसको मुरब्बा कालिब हमको समझना है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि इस मुरब्बा कालिब को हम हल कैसा करेंगे, है ना। जैसे कि हम फर्स्ट पर इस मुरब्बा कालिब को लिखते हैं A B C और D। ठीक है, ये मुरब्बा कालिब है। मुझे इस मुरब्बा कालिब को हल करना है, तो इस मुरब्बा कालिब की कीमत क्या होगी, बराबर में हमको क्या करना है, A से D को ज़रब करना है। ठीक है, A ज़रब D। ठीक है, फिर बाद में हमको क्या करना है, माइनस का सिंबल, हमारे ज़ाब्ते की लिहाज से माइनस का सिंबल हमको देना है। और फिर B से C को ज़रब करना है, इस तरह से, मतलब क्या हो गया, B ज़रब C। ठीक है, तो इस मुरब्बा कालिब को इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास मुरब्बा कालिब का सवाल आता है, तो मुरब्बा कालिब को हल करने के लिए हमको ये प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/2 का मुरब्बा कालिब, मतलब इसका दर्जा कितना है, 2 है। इसको हम मिसालों के जरिए से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली मिसाल वो किताब में दी हुई है, बोर्ड पे लिखता हूं मिसाल। मिसाल नंबर 1 हमको क्या दिया हुआ है, मुरब्बा कालिब A बराबर 5 7 और दूसरे सूत्र में दिया गया है 3 और 9। इस मुरब्बा कालिब को हमको लिख के दिया गया है कि हल कीजिए। अब इसको हल कैसा करना है, हमने थोड़ी देर पहले देखे कि हमको क्या करना है, इसको हल करने के लिए इस सदस्य के को ज़रब करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, मतलब 5 ज़रब 9। फिर ज़ाब्ते के यहाँ से अपना यहाँ पर माइनस, फिर 7 ज़रब 3, इस 7 ज़रब 3, इस तरह से। अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो 5 ज़रब 9 कितना, 5 9 45। ठीक है, इसी तरह ज़ाब्ते की लिहाज से माइनस 7 ज़रब 3 कितना, 7 या 21। ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या करना है, इसमें से उसको माइनस कर देना है। 5 में से गया कितना बचा है, 4, और जितना 4 में से 2 गया बचे कितना, 2। तो इस तरह से हमारे पास में इस मुरब्बा कालिब को हल करते हैं। तो इस मुरब्बा कालिब को हल करने के बाद हमको जो कीमत मिलती है, इसका हल कहलाती है। तो इस मुरब्बा कालिब का हल कितना हुआ, 24। ये थी मिसाल नंबर 1 जो कि हमको किताब में दी हुई है। इसी तरह मिसाल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए, मुरब्बा कालिब का नाम हमको दिया है n। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या दिया है, -8 2 -3 और -4। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। हम कैसा करेंगे इसको सॉल्व, फिर वही तरीका हमारे पास में है। हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने बराबर का निशान लगा दिया। ठीक है, अब इस 4 से इस 8 को ज़रब करना, मतलब नफी 4 से नफी 8 को ज़रब करना है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, नफी 4 ज़रब फिर कॉस में नफी के 8। ठीक है, फिर अपने ज़ाब्ते के लिहाज से हमारा ये हमने नफी दे दी, मतलब माइनस। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, इस 2 से 3 को ज़रब करना है। 2 ज़रब क्या है, नफी 3 है हमारे पास, तो नफी 3 से इसको हमने ज़रब कर दिया, इस तरह से। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि जब भी 2 अदद है और उनके हम ज़रब करते हो नफी के हैं, नफी 4 है नफी 8, इनके हम ज़रब करते, जवाब हमारा जमा में आने वाला है। तो 4 से 8 डिवाइड कर दिया, 8 चौक कितना हो गया है, 32। नफी से नफी क्या हो गया, यहाँ पर में जमा हो गया। फिर ये नफी से नफी को ज़रब करते हैं तो फिर जमा हो जाएगा, कितना, 2 3 या 6, तो 32 जमा 6, इस तरह से 32 की और 6 की जमा करें कितना होगा हमारे पास में, 38 जमा। ठीक, मतलब जमा के 38। तो इस तरह से हम सवाल को
हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं, अगर जो आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी मिसाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, मिसाल नंबर 3 हमको दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2 जजर 3 और 2, 9 और यहाँ पे दिया है 3 जजर 3 मुरब्बा कालिब कंप्लीट। ठीक है, 2 बाय 2 है, इसका दर्जा भी हमारे पास कितना है 2 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करने का कोई तरीका, लेकिन आपको यहाँ पर अंडर रूट हमको दिखाई दे रहा है, तो अंडर रूट से कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं, उससे कुछ उसूल हमको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बराबर निशान दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इससे उसको ज़रब करना है, लिख देते हैं कितना है 2 जजर 3 ज़रब 3 जजर 3। ठीक है, फिर ज़ाब्ते के लिहाज से हमारे पास हमको क्या देना है माइनस। ठीक है, माइनस हमने दे दिए, फिर अपने 2 से 9 को ज़रब करना है, कितना हो गया 2 ज़रब 9, इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जजर है तो जजर से हमको कोई डरने वाली बात नहीं है, हमको ये 2 से 3 को ज़रब करना है, 2 ज़रब 3 हम करते हैं, यहाँ पर हमें 2 3 कितना हो जाएगा ये 6, फिर ज़रब। अब जजर 3 से जजर 3 को ज़रब करना है, मतलब जजर 3 ज़रब जजर 3 कितना होगा बताइए, जजर 3 ज़रब जजर 3 मतलब जजर 3 की कुव्वत 2, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में माइनस, फिर कितना दिया 2 ज़रब 9 कितना होगा 9 दूनी 18, फिर इसको हम बराबर निशान देते हैं 6 जैसे का वैसा ज़रब, फिर क्या हुआ कौन सी जजर है, तो जजर से जजर क्या होगा कैंसिल हो गया, जजुल मुरब्बा है। ठीक है, तो क्या हुआ 2 से कुव्वत से इसका जजर कैंसिल होता है, कितना बच रहा है यहाँ पर में 3 माइनस के 18। ठीक है, अब क्या हुआ 6 से 3 को ज़रब करो, कितना 6 दिया 18 माइनस ये कितना है 18। ठीक है, 18 माइनस 18 कितना हो गया है 0। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर इसमें जजर आता है तो जजर से हमको डरने की बात नहीं है। जब भी दो मुतशाबह रुकने की हम ज़रब करते हैं, जैसे कि देखो हमने बताता हूँ x ज़रब x अगर हम करते हैं तो कुव्वतनुमा का उसूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। क्या है कुव्वतनुमा का उसूल, कि मुतशाबह रुकने की ज़रब करते वक्त उनके कुव्वतों की जमा होती है। जैसे कि फर्स्ट करो x को मैंने ज़रब किया x से, तो यहाँ पे x का दर्जा कितना है 1 है, यहाँ पे दर्जा कितना है 1, इनकी हम ज़रब करते तो क्या है आपको x की कुव्वत 2, तो इनके दर्जों की क्या होगी एक जमा, क्योंकि इनकी जमा हो गई है। तो इस तरह से ये मुतशाबह रुकन है जजर 3 और जजर 3, इनके हम ज़रब करते हैं तो क्या हुआ है इसका दर्जा बढ़ गया है, मतलब जजर 3 की कुव्वत 1 है और यहाँ पे जजर 3 की कुव्वत है, एक जमा कितना हो जजर 3 की कुव्वत 2। तो जब भी हम दो मुतशाबह रुकने की ज़रब करते हैं तो उनके दर्जों की जमा होती है। इस उसूल को हमको ध्यान रखना है। कुव्वतनुमा का उसूल है जो कि हम 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं उसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये इस उसूल को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी मिसाल नंबर 3 को हल किए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा क्रैमर का उसूल या फिर मुरब्बा कालिब का तरीका। क्या हम दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात को उस मुरब्बा कालिब के जरिए से हल कर सकते हैं? जी हाँ, हम हल कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस मसावात को थोड़ा हमको समझना होगा। हम इससे पहले यकसा ज़रीब करके अखराज के तरीके को समझ चुके हैं। क्या हम इन मसावातों को यकसा ज़रीब करके अखराज के तरीके से हल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कैसा करना होगा, जैसे कि हमारे पास में जो मसावातें लिखी है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, मतलब ये दोनों दो मसावातें हैं जो कि हमने मियारी सूरत में लिखी हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनके जरीबों को यकसा करना होगा। हम क्या करते हैं, जो इसका y का जरीब है b1 और यहाँ पे y का जरीब है b2, तो इनके जरीबों को यकसा करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम लिखते हैं यहाँ पर में मसावात एक को b2 से और मसावात 2 को कैसे करना है, b1 से ज़रब करना है, b1 से ज़रब। देखते हैं हमको क्या मसावात मिलती है। हम क्या करते हैं, मसावात नंबर 1 लिखते हैं। मसावात नंबर 1 इंप्लाइज मल्टीप्लाई बाय कैसे, हम मसावात में कैसे कर रहे हैं, b2 से कर रहे हैं, b2 इज इक्वल, ठीक है। नई मसावात हमको क्या मिलती है, देखते हैं a1 b2x, ठीक है, प्लस, क्योंकि हमने इसको कैसे ज़रब किया, b2 से ज़रब किया, फिर बाद प्लस क्या है b1 b2y इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा फिर अपने पास में b2 c1, ठीक है। इसी तरह से दूसरी मसावात हमारे पास में मसावात नंबर 2
उसको काय से मल्टीप्लाई किया हमने, काय से ज़रब किया है, b1 से ज़रब किया है। तो देखते हैं हमको क्या नई मसावत मिलती है, a2 b1x प्लस फिर यहाँ पे क्या है b1 b2y इज इक्वल टू b1 c2। हमने क्या किया यहाँ पर में मसावत नंबर 2 को b1 से ज़रब कर दिया, तो हमको ये मसावत हासिल हुई है a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू b1 c2। ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं कि ज़रीब कैसे हो गए हैं, यकसा हो गए हैं b1 b2 और b1 b2। अब हम इसको हल करते हैं, तो इसको मसावत की जाहिर सी बात है तो जमा या फिर वज़ा होगी। हमने देखे थे कि दोनों के सिंबल कैसे हैं, दोनों के पॉजिटिव है, मतलब दोनों के सिंबल जमा के हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नफी करने के लिए, इसको काटने के लिए हमको क्या करना होगा, मसावत की वज़ा करने के लिए। ठीक है, मसावतों की वज़ा करने पर, हम इनकी वज़ा करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू b2 c1। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखते हैं तो क्या हो गया, a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू b1 c2। इनकी हम नफी करते हैं। क्या बात हमको ध्यान रखना है, नफी करते वक्त में नीचे की मसावतों की अलामतें कैसी होती हैं, तब्दील हो जाती है। ये प्लस था तो माइनस कर दी, ये प्लस था तो उसको माइनस कर दी, ये प्लस है तो उसको भी हमने माइनस कर दी। यहाँ पे सबसे पहले काम हम देखते हैं b1 b2y और b1 b2y, यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस के कैंसिल एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा है अपने पास में क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1 और दोनों में x क्या है, कॉमन है, x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, b2 c1 माइनस b1 c2। ठीक है, इस तरह से हमको ये मसावत हमको मिली है। अब क्या करते हैं यहाँ पर में x इज इक्वल टू क्या मसावत है, b2 c1 माइनस b1 c2, और ये जो ज़रब की है तो उसको हमने क्या लेके आ गया था, तकसीम में लेके आ जाएगा। क्या मिलेगा हमको, a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से हमको x की वैल्यू मिली है। ठीक है, अब ये x की जो वैल्यू हमको मिली है, इसकी वजह से हमको क्या हासिल होगा, अगर हम इस पर गौर करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, b1 c2 है, मतलब क्या होगा, अगर इसको हम डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखते हैं c1 c2 और ये b1 b2 इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट में नीचे में क्या मिला हमको, a1 b2, तो हम नीचे का डिटरमिनेंट बनाते हैं a1 a2 और b1 b2 इस तरह से। ये हमको मुरब्बा कालिब के जरिए से हासिल होता है। तो इस तरह की जो मसावत हमको x की है, यानी इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, x की कीमत को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हमको y की कीमत अगर से पता करना है तो सेम इसी तरह हमको हल करना होगा, और y की कीमत के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू, दो डिटरमिनेंट हमारे पास बनेंगे, ऐसी कीमत हमको मिलेगी और दो डिटरमिनेंट हमारे पास बनेंगे। यहाँ पे रहेगा a1 a2 और c1 c2 बटे यहाँ पे क्या हो गया है, a1 a2 और b1 b2, ये की जो नसबनुमा है बिल्कुल एज इट इज रहेगी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया x और ये हो गया y। तो इसको हम पता करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्रैमर के रूल से अगर हम किसी मसावत को हल करते हैं तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले dx पता करना होगा। ठीक है, dx हम कैसा पता करेंगे, तो dx के लिए हमारे पास ये डिटरमिनेंट है c1 c2 b1 b2, इसके जरिए से हम dx पता कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, dy हमको पता करना है। ठीक है, dy पता करेंगे, dy के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, dy के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट हुआ है a1 a2 c1 c2। ठीक है, a1 a2 c1 c2। ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट में हमको क्या पता करना है, d पता करना है। तो d के लिए हमको क्या पता करना है, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तो इस तरह से तीन डिटरमिनेंट हमको पता करना है। अब ये पता होते हैं तो सबसे पहले हमको x पता करना है। तो x के लिए क्या होता है, dx बटे d, मतलब dx की जो वैल्यू निकलेगी उसको d की वैल्यू से हम तकसीम कर देंगे, ये हमको x की वैल्यू हासिल हो जाएगी। y पता करना है तो y के लिए dy बटे d। ठीक है, y के लिए dy बटे d, मतलब dy की वैल्यू से हमको हासिल होगी। ठीक है, अब इससे dy की वैल्यू हासिल होगी, d की वैल्यू से हासिल होगी,
dy की वैल्यू से d की वैल्यू को dy की वैल्यू को d की वैल्यू से हमको क्या करना है, तकसीम कर देना है। तो इससे हमको क्या होगा, x और y की कीमत हासिल हो जाएगी। लिहाजा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुरब्बा कालिब का इस्तेमाल करके किसी भी दो मुतगय्यरी मसावातों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं। ठीक है, किताब में आपको एक मिसाल देके रखी है, तो उसको बताता हूं। देखिए, मुरब्बा कालिब के जरिए से मसावातों को हल करना बहुत ही आसान है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, सब मिसाल देके रखी है, क्रैमर के तरीके से मुतअद्दिद हमजाद मसावातें हल कीजिए। मसावात हमारे पास में है 5x जमा 3y इज इक्वल टू नफी के 11। मसावात नंबर 1 है, और मसावात नंबर 2 दी हुई है 2x जमा 4y इज इक्वल टू नफी के 10। ठीक है, इस तरह से दो मसावात हमको दी हुई है और कहा गया है कि क्रैमर के तरीके से इन मसावातों को हल कीजिए। अब हमको क्या करना है, इन मसावातों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि इन मसावातों को हमको म्यारी सूरत में लिखना है। ऑलरेडी हम यहाँ पे देखते हैं x, y और c, x, y और c, मतलब ऑलरेडी ये म्यारी सूरत में लिखी हुई मसावातें हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम a1, a2, b1, b2 मतलब इसको म्यारी सूरत से मवाजना करके a1, b1, c1 की कीमतें हम हासिल कर लेंगे। इसको देखते हैं मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। पहला काम हमारा क्या होगा कि मसावातों का म्यारी सूरत से मवाजना करने पर म्यारी सूरत से मवाजना करेंगे। हम क्या करेंगे, मसावातों का म्यारी सूरत से मवाजना कर लेंगे। म्यारी सूरत क्या है मेरे पास में, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, a1, a2, b1, b2 इस तरह से हम उसको हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले a1 मसावात नंबर देखते हैं, a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a1 बराबर हम देखते हैं यहाँ पर में 5 है, b1 इज इक्वल टू देखते हैं तो कितना हो गया 3 है, इसी तरह c1 इज इक्वल टू देखते हैं तो कितना हो गया माइनस के 11। ठीक है, इसी मसावात नंबर 2 में देखते हैं तो हमको a2 मिलेगा। ठीक है, तो ये a2 इज इक्वल टू पता है कितना है 2 है। इसी तरह b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 4, और लास्ट में c2 इज इक्वल टू कितना है माइनस के 10 है। तो a1, a2, b1, b2, c1, c2 की कीमतें हमको यहाँ पर में हासिल हो गई है। अब सबसे पहला काम हमारा था, हमने देखे थे वहां पर में कि हमको सबसे पहले dx पता करना है। तो हम क्या करते हैं, dx पता करते हैं। dx इज इक्वल टू क्या था उसका फॉर्मूला, dx का c1 c2, ठीक है, और b1 b2। ठीक है, ये d का फॉर्मूला, dx का फॉर्मूला, dx के लिए हमको कीमतें रखना पड़ेगा। यहाँ पर में आप क्या कीमत है हमारे पास में, c1 c2 की कीमत कितनी है माइनस 11 और माइनस के 10। ठीक है, b1 b2 की वैल्यू कितनी है 3 और 4, ये 3 है और ये 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमको क्या हासिल हो जाएगा, देखो कितना होगा माइनस के 11 जरा कितना है 4। ठीक है, तो जाब्ते क्लास से माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर में 3 जरा माइनस के 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 11 से 4 गुणा करो तो 11 चौक 44, टाइप होंगी ये माइनस के 44, फिर ये माइनस से माइनस उधर करो तो कितना हो गया प्लस, कितना 10 दिया 30। ठीक है, इसको माइनस करो तो 44 से 30 का कितना बचता है माइनस के 14, मतलब कि हमको dx की कीमत मिली माइनस के 14। ठीक है, इसी तरह हमको क्या करना है, dy पता करना है। तो dy के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है dy इज इक्वल क्या फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट क्या है dy के लिए, a1 a2 c1 c2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में, इसकी कीमत रख देंगे यहाँ पर में। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो 5, और a2 की वैल्यू 2, तो 5 2 पहले सूत्र में रख देते 5 2, और c1 c2 की वैल्यू कितनी है नफी 11 और नफी के 10, यहाँ पे रखते हैं नफी के 11 और नफी के 10 इस तरह से। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको आता है कैसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट, फिर वापस -10, इसको ज़रब करना है कितने को 5 को, जाब्ते के लिए से माइनस, फिर 2 ज़रब कितने ज़रब करना है यहाँ पर में -11। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 10 से 5 ज़रब कर दिया, कितना 10 5 50, टाइप होंगी ये नफी की, क्योंकि नफी से ज़रब कर रहे हैं, ये नफी से ज़रब कर दिया, कितना होगा ये प्लस 11 दूनी 22। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 50 में से 22 को माइनस कर दो, कितना बचता है 10 में से 8 गए 2 का कितना बचता है
8 और यहाँ कितना बचा था 4, 4 में से 2 का कितना बचा है 2, 28 का है नफी की। ठीक है, तो इस तरह से dx मिला नफी के 14 और dy मिला नफी के 28। अब क्या पता करना है, d पता करना है। तो d के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट हमारे पास मौजूद है d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, ये डिटरमिनेंट है d के लिए। ठीक है, अब क्या होगा a1 a2 की वैल्यू कितने 5 और 2, ठीक है 5 2। ठीक है, इसी तरह क्या है b1 b2 कितनी है 3 और 4। ठीक है, इस तरह से अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 जरब 5 जरब कितना हो गया 4, 4 के क्लास से माइनस 3 जरब 2 जरब 3 कितना हो गया 5 और कितना होगा ये 20 माइनस 3 दूनी 6 माइनस करो कितना हो गया, यानी कि 20 में से छठा कितना बचा है 14, मतलब d की वैल्यू मिली हमको 14। अब हमको x और y पता करना है। x की हमने देखे थे x इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारे पास में dx बटे d। ठीक है, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू मिली नफी 14, यहां पे लिख देंगे नफी के 14 और d की वैल्यू कितनी मिली हमको 14, नफी 14 से प्लस 14 कैंसिल माइनस मिलता है हमको, ऐसे मिलता है माइनस के 1। इसी तरह हमको y पता करना है, तो y के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में dy बटे d। dy की वैल्यू कितनी मिली हमको नफी के 28 और d की वैल्यू कितनी है प्लस में 14। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कितना मिलता है 14 दूनी 28 नफी के 2। लिहाजा हमारे पास में जो हल हमको मिलता है x, y की सूरत में मिलता है। तो x, y इज इक्वल टू क्या हुआ, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, तो -1 -2। इस तरह से हमको हल हासिल होता है। ठीक है, तो ये है तरीका हमारा दो मुख्तलिफ मसावातों को मुरब्बे कालिब के तरीके से हम किस तरह से हल करते हैं। तो इस तरीके से हमको हल करना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारी अगली मिसाल की तरफ। मिसाल नंबर तो आपको एक्टिविटी बेस में दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसको सिंपल सा लिखता हूं। ठीक है, हमको मसला क्या दी गई है y प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और दूसरी मसवात है 2x नफी के 3y जमा के 3 बराबर 0। ठीक है, इसके अगर से हम गौर करते हैं तो ये मसावातें हमको मेरी सूरत में हमको नहीं दिखाई दे रही है। हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको मेरी सूरत में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर y प्लस एक्स है तो मतलब इसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, मतलब ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस की 90 उसको बराबर निशान से दूसरे ट्रांसफर कर देंगे, तो प्लस की आदत को उधर ट्रांसफर कर क्या होगा, सॉरी माइनस का इधर लगा के क्या हो जाएगा प्लस का 90। ठीक है, इस तरह से अब क्या करना है यहाँ पर में, ये होगी मसला नंबर 8। इसलिए इसको हम देखते हैं तो ये क्या है ट्वाइस एक्स एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर में, फिर हम -3। ठीक है, फिर इज इक्वल टू प्लस के 3 को उधर ट्रांसफर करके क्या होगा माइनस के 3, जो कि मसला नंबर 2। इसका म्यारी सूरत से मुआवजा करते हैं, म्यारी सूरत से मुआवजा करने का। ठीक है, क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू मसला नंबर 1 में देखते हैं b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का जरिए कुछ नहीं मतलब 1 है, और c1 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसी तरह a2 इज इक्वल टू कितना है 2 है, और b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कुछ, सॉरी यहाँ पर क्या है 3 बार है ना, b2 इज इक्वल कितना हो जाएगा -3 और c2 इज इक्वल कितना होगा -3। तो इस तरह से हमने क्या करे a1 b1 a2 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कीमतें हमने हासिल कर ली। अब हमारा काम क्या है dx पता करना। तो dx इज इक्वल टू सबसे पहले क्या करते हैं फॉर्मूला लिखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला c1 c2 b1 b2, ये dx का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसकी कीमत रखते हैं c1 c2 कितना है 19। ठीक है, c2 कितना है नफी के 3, इसी तरह b1 कितना है 1, फिर बाद में कितना है नफी के 3, इस तरह से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसकी हम जरब करना है, कितना हो जाएगा 19 जरब नफी के 3। ठीक है, जाब्ते की लिहाज से माइनस कितना हो जाएगा -3 जरब 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 3 9 कितना होगा 27 के 7 हासिल के बचा है 2 9 सॉरी 3 का 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब 19 पे कितना हो गया हमारा 57 ताकि के नफी। फिर ये माइनस से माइनस जरब को कितना हो गया प्लस, कितना हो गया 3 का 3। ठीक है, 57 में से इस 3 को प्लस करना है, मतलब कितना हो जाएगा 57 3 को माइनस कर दो तो कितना बचता है 54, इस 3 का कितना बचता है 4 और यहाँ पे कितना है माइनस के 5, कितना माइनस के 54। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं माइनस के 54 हमको dx, अब dy पता करना है, तो dy के लिए क्या करेंगे हम dy इज इक्वल क्या फॉर्मूला है हमारे पास dy का
A1 A2 और A1 A2 और इसमें क्या हो गया C1 C2 इज इक्वल टू तीन तरह के यहाँ पर में A1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है 2 और A2 की वैल्यू भी कितनी है 2। इसी तरह C1 C2 19 और -3 ये 19 है और ये माइनस के 3। इसको सॉल्व करते हैं हम क्या हासिल होगा देखते हैं क्या हासिल होगा 2 ज़रब नफी के 3 जाते क्या है नफी फिर 2 ज़रब 19, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना हो गया 2 3 6 जाते क्लास से माइनस, ठीक है 19 दूनी कितना हो गया 38, ठीक है 2 9 18 के 8 हासिल का बचा है 2 1 का 2 और कितना होगा 3 माइनस के 38 और माइनस के 6 कितना हो गया 8 और 6 14 14 के 4 हासिल का बचा फिर एक हमारे पास में कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4 44 का के माइनस के 44 हमको वो मिले हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमको d निकालना है। d के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास में a1 a2 b1 b2 इसकी कीमत हम रख देंगे यहाँ पर d की a1 की कीमत कितनी है 2 और इसकी कीमत 2, ठीक है। इससे b1 की कीमत कितनी है 1 और -3। इसको सॉल्व करते हैं क्या हासिल होगा हमको 2 ज़रब नफी के 3 जाते क्लास से माइनस 2 ज़रब कितना हो गया 1। इसको सॉल्व करके कितना हो गया 2 2 3 6 माइनस के 6 मिले हैं और कितना हो गया माइनस के 2 का 2 कितना होगा माइनस के 8, ठीक है। इस तरह से d dx और dy की वैल्यू हमको यहाँ पर हासिल हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं हमको x और y पता करना है इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा dx बटे d और y इज इक्वल टू क्या होगा dy बटे d, ठीक है। अब हमको पता है कि x की हम dx का हमने क्या निकाला है dx निकला है नफी के 54 यहाँ लिख देंगे नफी के 54 बटे x की वैल्यू d की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास में नफी के 8 तो हमको पता चला कि 54 बटे 8 इसको हम लिख सकते हैं या इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे 2 से को 2 दूनी 4 2 का भाग लग गया है 1 बचे 2 से 3 14 7 का भाग लग गया और 2 चौक 8, ठीक है कितना मिला 27 बटे 4। इसी तरह dy मुझे पता करना है dy के लिए क्या क्या निकाले हमने dy नफी के 44 निकाले नफी के 44 और बटे d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 है नफी के 8, ठीक है। नफी से नफी कैंसिल हो गया 4 से तकसीम कर दे 4 का 4 4 का 4 और 4 दूनी मतलब 11 बटे 2। तो इस तरह से हम इस मसवाक को हल कर सकते हैं। ये है हमारा मुरब्बे कालिब को हल करने के लिए ग्रामर का उसूल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। हम बढ़ते हैं हमारी मश्क की तरफ। मश्क के अंदर जो सवाल हमको दिए हुए हैं उसको इंशाल्लाह हम हल करते हैं।